कोविड-19 मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है और ऐसे में इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें बेशतर इलाके कश्मीर डिवीजन में वाक़ हैं, जबकि जम्मू के कुछ इलाकों को भी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, जिनमें बठंडी और गुजर नगर भी शामिल है। बठंडी और गुजर नगर को रेड जोन क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को इन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर होने से किन दिक्कतों का सामना है, फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज की एपिसोड में हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ हम यूनियन टेरिटरी से बाहर जो इस वक्त मुल्क में ताज़ा तरीन सूरत हाल है या जो इस वक्त की सबसे हॉट बर्निंग इश्यूज हैं, जो खबरें हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस ने जम्मू कश्मीर में भी अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए हैं और आए रोज नए मस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कश्मीर डिवीजन इस महामारी का शिकार हो रहा है। ऐसे में इंतजामिया ने कश्मीर में बहुत सारे इलाकों को और जम्मू डिवीजन में भी कुछ इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब देखना यह है कि रेड जोन किन इलाकों को डिक्लेयर किया जाता है। जिन इलाकों में कोविड पॉजिटिव केसेस पाए जाएं या जहां पर यह खदशा हो कि बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं या शिकार होने का उन्हें खदशा है, उन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां सख्त पाबंदियां आयद की जाती हैं ताकि इस महामारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। जम्मू डिवीजन में बहुत सारे इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, वहीं गुजर नगर और बठंडी को भी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। इन दोनों इलाकों से बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं और सरकारी जराए से भी ये मालूम होता है कि ये इलाके रेड जोन बेशक डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों इलाकों से एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं बल्कि इंतजामिया के पास अभी ऐसी कोई फहरिस्त नहीं है जो मशकूक या मुश्तबा लोग हैं जिन्हें कोविड-19 की बीमारी लाहक होने का खदशा है या लाहक हो चुकी हो। ऐसा कोई भी जो फिगर है, ऐसा कोई भी डेटा इंतजामिया के पास नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन दोनों इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और रेड जोन डिक्लेयर होते ही इन इलाकों पर सख्त पाबंदी है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में देखा यह गया है या जो गाइडलाइंस यही कहती हैं कि जिस भी इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है वहां इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को बहुत सारी सहूलियात दस्तियाब रहती हैं ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़े। लेकिन बठंडी और गुजर नगर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग एक तरफ से घरों के अंदर बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ से इन इलाकों में जरूरत का सामान, ग़िज़ाई अजनास, दवाइयाँ और दीगर जिंदगी का साजो सामान लोगों को मुहैया नहीं है। ऐसे में इंतजामिया क्या कर रही है और इंतजामिया लोगों को सहूलियात दस्तियाब करने में आखिर कोताही क्यों बरत रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया के पास है। और मुकामी लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर बठंडी और गुजर नगर में कोई भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, उसके बावजूद भी अगर इन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है तो इंतजामिया की तरफ से उन्हें कोई भी सहूलियत दस्तियाब क्यों नहीं है। इन इलाकों में खाने पीने की अशियाओं की किल्लत है, दवाइयाँ लोगों को दस्तियाब नहीं है और ऐसे में लोग किस हालत में जिंदगी जी रहे हैं ये वही लोग जानते हैं जो अपने घरों में अपने अयाल के साथ बंद पड़े हुए हैं। देखा यह भी गया है कि कोविड-19 के चलते जिन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है वहाँ न सिर्फ खाने पीने की अशियाएं बल्कि दीगर ज़रूरत का सामान भी इंतजामिया मुहैया रखती है। लेकिन बठंडी और गुजर नगर में अगर कोई बीमार हो जाए या कोई हमला खातून हो तो उसे अस्पताल तक लाने या ले जाने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई भी एम्बुलेंस या गाड़ी भी मुहैया नहीं है। ऐसे में लोग करें तो क्या करें। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इन इलाकों को रेड जोन क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है और अगर रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है तो इंतजामिया वहां रह रहे लोगों की सहूलियत का कोई ध्यान क्यों नहीं रख रही है। आखिर लोगों को इस कदर मुश्किल में क्यों डाला गया है। इंतजामिया के पास अगर कोई जवाब है तो यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये कारण क्या है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जिन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें उधमपुर के कुछ इलाके थे, उन्हें कल रात को इंतजामिया की तरफ से एक जारी शुदा ऐलान के बाद वहाँ रेड जोन जो डिक्लेयर किया गया था
उसे अब फ्री कर दिया गया है, अब वो रेड जोन नहीं है। लेकिन बठंडी और गुजर नगर को बदस्तूर रेड जोन रखा गया है, जबकि अब कुछ कल से माह रमज़ान भी शुरू हो रहा है और ऐसे में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। इन दोनों इलाकों में जम्मू से बाहर के भी काफ़ी लोग, जिनमें कश्मीर, चिनाब रीजन और पीर पंजाल के भी बहुत सारे लोग जो सर्दियों में ज़मींदारी छोड़ करके, चूँकि सर्दियों में उनके इलाकों में ज़मींदारी नहीं होती, काम काज और मजदूरी के सिलसिले में आकर के जम्मू में रहते हैं, वो लोग भी फंसे हुए हैं और उनके अपने इलाकों में, आबाई गाँव में फसलें तैयार हो चुकी हैं जहां उनका पहुंचना बहुत लाजमी है। लेकिन रेड जोन ये इलाके डिक्लेयर हो चुके हैं, इसलिए वो अपने घरों को भी वापस लौट नहीं पाते। ऐसे में न सिर्फ इन लोगों को अपने घरों से इस वक्त दूर रहने पर मजबूर किया जा रहा है, बल्कि वहां उनके इलाकों में जो फसलें हैं वो भी तबाह होने का खदशा है। इंतजामिया को चाहिए कि या तो वो इन इलाकों से जो रेड जोन की पाबंदी है उसे हटाए, या फिर अगर इन इलाकों को रेड जोन ही रखना है तो वहाँ रह रहे लोगों को सहूलियात दस्तियाब रखें। वहीं अगर मुल्क में नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त हमारे जो मुल्क में सबसे बड़ी खबर, जो महाराष्ट्र में 3 लोगों की एक हजूम ने, एक भीड़ ने हत्या की, उसके बाद जो मुल्क में तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, वही इस वक्त सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा टॉपिक है। देखा यह गया है कि हमारे मुल्क में भीड़ की तरफ से इस तरह के कत्ल गारत कोई नया मामला नहीं है। माजी में भी बहुत सारे इस तरह के वाक़यात रूनमा हुए हैं जिन पे अफसोस तो ज़रूर किया गया है, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो आने वाले वक्त के लिए इस तरह के वाक़यात को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। और जब आप कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये खदशा ज़रूर रहता है कि इस तरह के रोज़ मामला सामने आते रहेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र के पालगढ़ इलाके में भी एक बहुत ही इंसानियत सोज, एक हैवानियत का मामला सामने आया, जिसमें 3 लोगों को बेदर्दी से एक भीड़ ने मार डाला। अगर मुल्क में कहीं भी इस तरह के हालात पैदा हुए या इस तरह का कोई वाक़या रोनमा हो जाए तो मुल्क के शहरियों का फ़र्ज बनता है कि जहां वो एक तरफ इस वाक़े की सख्त अल्फाज मज़म्मत करें, वहीं इस तरह का कोई भी बयान या इस तरह की कोई भी हरकत न करें जिससे तनाव की सूरत हाल पैदा हो या ऐसे आगे और वाक़यात रोनमा होने को खदशा हो। लेकिन देखा यह गया है कि जहां आम आदमी शायद इस संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, वहीं कुछ जिम्मेवार लोग, खास करके कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ न्यूज़ चैनल इन बातों को इस कदर तूल देते हैं, इस कदर इश्तिहाल लोगों में भरते हैं कि ऐसे वाक़यात आगे मुस्तकबिल में भी रोनमा होने के खदशात पैदा होते हैं। इस बार भी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत ने जिस तरीके से इस वाक़ये को पेश करने की कोशिश की, उससे मुल्क में आग लगने का, मुल्क में फसादात बर्पा होने का खदशा पैदा हो रहा था। उस न्यूज़ चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी ने इस वाक़ये को मजहबी रंग, कम्युनल एंगल देने की पूरी कोशिश की और ये जाहिर करने की कोशिश की कि शायद ये कत्ल, ये जो वाक़या है, ये 2 समुदायों के बीच का एक मामला है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सच्चाई कुछ और थी। कल महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया के सामने आकर के खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस वाक़ये में मुलविस 100 से ज़ायद अफराद के खिलाफ पर्चा चाक हो और जब उन लोगों की निशानदही, उनकी शिनाख्त कराई गई तो उनका ताल्लुक भी उसी धर्म से था जिस धर्म के वो 3 लोग थे जिनका कत्ल हुआ। अब सुना यह भी जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मुकदमा भी दर्ज होता है, जो कि सरकार, वहाँ की सरकार ने FIR जो है अंडर सेक्शन 120B, 153 और 295 IPC के तहत दर्ज की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक शख्स जिसको इस मुल्क के करोड़ों लोग सुनते हों या जिसको इस मुल्क के करोड़ों लोग फॉलो करते हों, वो अगर इस तरह गैर जिम्मेदारी, इस तरह एक साजिश के तहत लोगों में इश्तिहाल पैदा करने की कोशिश करते हों, लोगों में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हों, तो क्या सिर्फ और सिर्फ FIR लगने से ही मामला ख़त्म हो जाता है या ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करनी लाजमी है? लोगों का यही कहना है कि अगर इस तरह के न्यूज़ चैनल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, अगर पाबंदी आयद नहीं की गई, तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरे मुल्क में आग लगा सकते हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।